हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहारी की भाषा शैली का वर्णन। सर्वप्रथम इनका हम परिचय देखेंगे। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। बिहारी के एकमात्र ग्रंथ का नाम बिहारी सत्सई है, जिसकी रचना सन 1662 ईस्वी में संपन्न हुई। बिहारी का देहावसान सन 1663 ईस्वी में हुआ। बिहारी ने यद्यपि कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, तथापि उन्हें रीति शास्त्र की अच्छी जानकारी थी, जिसका उपयोग उन्होंने अपनी सत्सई में किया है। बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका अत्यंतम ग्रंथ बिहारी सत्सई है, जिसमें कुल मिलाकर 713 दोहे हैं। बिहारी जयपुर के मिर्ज़ा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि जिस समय बिहारी जयपुर पहुँचे, उस समय राजा जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि राजकाज भूलकर महल से बाहर ना निकलते थे। तब बिहारी ने यह दोहा लिखकर उनके पास भिजवा दिया। दोस्तों, अब देखेंगे जो बिहारी ने अपने राजा को जो दोहा लिख के भेजा था, उसको हम पढ़ेंगे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही संविदो, आगे कौन हवाल। इस दोहे में निहित व्यंग्यार्थ को समझकर राजा जयसिंह तुरंत बाहर निकल आए और राजकाज में संलग्न हो गए। तब से बिहारी का मान बहुत बढ़ गया। उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में इतने भावों का समावेश किया है कि आलोचकों को उनके विषय में यह कहना पड़ा है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। उनकी सत्सई के बारे में यह युक्ति कही जा सकती है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अब बिहारी की भाषा शैली पर प्रकाश डालेंगे। बिहारी का ब्रज भाषा पर असाधारण अधिकार था। उनको शब्द और वर्ण के स्वभाव की परख थी। शब्द और वर्ण उनके दोहे में नगों के समान जड़े हैं और रत्नों की आभा बिखेरते हैं। शब्द को मांझने, चमकाने, मोड़ने और संवारने की कला में बिहारी सिद्धहस्त हैं। उनकी रचना में ब्रजभाषा अपनी प्रौढ़ता और भाव संपन्नता में इठलाती हुई चलती है। वह लय और गति, संगीत और नर्तन की विशेषताओं से युक्त है। उनकी भाषा प्रांजल, प्रौढ़ और सरस है। रस सिंगार मजने की किए कंचन भजन दैन, अंजन रंजन हु बिना, यंजन गंजन नैन, अंग अंग नग जगमती, दीप शिखा सी दे, दिया बुझाए हूँ रहे, बड़ी उजेरो गे। उपयुक्त दोहे में या दोहे से स्पष्ट है कि भाव, अनुभूति और चेतना को बिहारी किस प्रकार मार्मिक शब्दों और प्रभावशाली बिंबों में प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। अब बिहारी की भाषा की समाज शक्ति का प्रयोग बिहारी ने किया है, इस पर देखेंगे। कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करने
के लिए भाषा की समाज शक्ति का प्रयोग बिहारी ने किया है। बड़े प्रसंगों को भी दोहे की दो पंक्तियों में समाविष्ट कर देने में उनको सफलता मिली है। गुरुजनों से भरी सभा में नायक नायिका किस प्रकार आँखों के संकेत से ही वार्तालाप कर लेते हैं, इसका चित्रण निम्न दोहे में करते हैं। जैसे कहत नटत खिजत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। अब अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग बिहारी के दोहे में देखेंगे। बिहारी ने श्लेष यमक अलंकारों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया है। यथा निम्न दोहे में कनक शब्द का 2 बार प्रयोग अलग अलग अर्थों में करते हुए यमक का विधान किया गया है। कनक कनकत सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय, उई खाए बौराय इह पाए ही बौराय। शब्दालंकारों में के प्रयोग से बिहारी प्रायः दोहरे अर्थों का समावेश करके चमत्कार उत्पन्न करते हैं। बिहारी ने ब्रजभाषा के साथ साथ भाषा की सज्जा के लिए संस्कृत के अनेक शब्दों को जोड़ा है। वहीं परंपरागत काव्य के घिसे पीटे शब्दों को छोड़कर अवधी, बुंदेलखंडी आदि भाषाओं से शब्द भी लिए हैं। इसके साथ ही फारसी, उर्दू के शब्द, तत्सम, तद्भव शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने किया है। अब इनकी शैली देखेंगे। छोटे से दोहों में अपनी बात कहने के लिए अर्थ गांभीर्य और शब्द लाघव की स्थिति आवश्यक है। बिहारी को इसमें अत्यंत सफलता मिली है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। इसमें समाज शैली के कारण सफलता मिली है। श्रृंगार प्रधान रचना होते हुए भी सतसई में भक्ति नीति के दोहे भी हैं, जिससे शैली बदलती रहती है। एक आलोचक ने कहा है, बिहारी की शैली भावों के अनुरूप बदलती रहती है। व्यंजना प्रधान अलंकृत शैली बिहारी की प्रतिनिधि शैली है। इस शैली के प्रयोग से कवि वर्ण विषय का सीधे साधे शब्दों में वर्णन करता है, किंतु यह अनलंकृत शब्दावली भी अपने आप में पूर्ण जीवंत और समर्थ होती है। बसरत लालत लाल की मुरली धरी लुकाय, सह करे भौहन करे हंसय दैन कहे नट जाय। अलंकार के बिना ही पूरी चित्त उभार दिया है। विरह और सौंदर्य के वर्णन में कल्पना प्रधान ऊहात्मक शैली का प्रयोग किया है। इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।